मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशा सुरासि भवदङ्गवल्ली मासे वदासि कृतदुग्धसिन्धुं वन्दे स्मृतिनि दितशारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनसुन्दरीत्वां। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् ओंकारं परल्यां बद्रीनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुवन्दे तुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं वृषेश्वर च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणे चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भ चंद्रसूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रि सोपरो हरि दीनबन्धु दया सिंधु कृपाणु जनरक्षक कृपाणु
जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणं स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनीनामध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी ममत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवते नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारवित्ताय तवत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपुण्यः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रके पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनिरोधः शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामानि कर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी सोतिना कणुपाण्डविरणदी कैवर्तक केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थोऽज्ञवन्खण्डवितं पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केशरं हरिकथा सम्बोधना लोके सज्जं षट्पदैरा पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनं
यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयसुखानिवर्जिता गीताद्वयमशिरस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च बलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किं मने शास्त्रविस्त्रयी स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माश्रुता गीतागं बोधकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सा सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं एकशास्त्रं देवकी पुत्रगीत मेको देव देवकी पुत्र एव एकमन्त्र तस्य नामानि जाने कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वतत्त्वादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय श्री भगवान जी ने सव्यसाची अर्जुन को कुरुक्षेत्र रणप्रांगण में बताते हुए थे कि हरेक मनुष्य जो भगवान की द्वापर युग के पर जो भी मनुष्य इस संसार को आएंगे व आने वाले हैं उसी की आत्म कल्याण के लिए भगवान इस गीता का महान उपदेश दिया था अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन को सही पता था क्योंकि भगवान और अर्जुन ये दोनों नर और नारायण भगवान अवतार लिए थे। भगवान जब संसार पृष्ठ में आते हैं उसके साथ उसके पार्षद को साथ में ले आते हैं, इसीलिए जो नर और नारायण में प्रभेद कुछ नहीं था। उसकी भगवान के बारे में अर्जुन को पहले ज्ञान था और गीता की बारे में अर्जुन को भी मालूम था, लेकिन इसी को गीता की महान शास्त्रों के इसी संसार में हर एक मनुष्य के पास पहुँचेंगे। इसी तरह जो एक महापुरुष जो बोलते हैं धर्मस्य हीना अशुद्धि समाना महाजीन जन गतस्य पंथा, जहाँ पर धर्म की हानि होता है, हीन होता है, लीन में कमजोर होता है, वो अशुद्धि हो जाता है। और महत्वजन जो वाणी बोलते हैं वो पंथा का रास्ता बोलते हैं। इसी तरह भगवान ने महत्व पुरुष और श्री जगन्नाथ महापुरुष प्रभु कृष्णावतार में अर्जुन को माध्यम से गीता को ज्ञान देते थे। कुरुक्षेत्र में जो यहाँ पर युद्ध की भीषण भयंकर घोर भयानक युद्ध कर्म पर भी भगवान को नाम जपा कर सकते, भगवान को याद करा सकते, ये प्रेरणा है। हम बोलते हैं दुख में क्यों भगवान उड़ा करेंगे, मुझे ज्वर हो गया, मुझे मुंड बथा हो गया, इसीलिए जो बोलने से क्या फायदा होता है। जो भी आपको शरीर को होता है, आपको नहीं, आत्मा और शरीर वो दोनों अलग अलग है। शरीर और आत्मा वो दो अलग अलग है। इस गीता का पहला सिस्टमेटिक का पहला निर्देश यही है जो हम बोलते हैं हम शरीर हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। परमात्मा की ममी मंच जीवलोक जीवभूत सनातन हम भगवान के अंश स्वरूप। आपने पंचदश अध्याय की जो श्लोक की श्रवण किए थे उस पर उसके पर आपने इस श्रीमद् भगवद गीता की 7 श्लोकों को सुनेंगे इस YouTube माध्यम से।
मेरे ज्ञान से नहीं, ये जो श्री राम सुखदास जी महाराज जो जीवन मुक्त महापुरुष थे, वो उसके कौन सी पिक्चर भी नहीं है संसार में। वो इतना महापुरुष है। गीता प्रेस की प्रतिष्ठान जो जयदयाल गोविंद का स्वामी राम सुखदास, स्वामी हनुमान प्रसाद पोद्दार, वो जो परम पुरुष है, उस परम पुरुष की जो श्री राम सुखदास जी की साधक संजीवनी टीका, जो एक गीता की टीकाकार की संसार में महात्मा गांधी टीका की है गीता के बारे में, शंकराचार्य जी भी टीका के बारे में टीका किए, गीता के बारे में टीका किए। लेकिन आज तक 1317 पृष्ठ से इतना बड़ा टीका, साधक संजीवनी टीका, उस गीता प्रेस की प्रिंट हुई इस पुस्तक में परफेक्ट भगवान की नॉलेज, भगवान कौन हो, हम मानव जन्म में भगवान के साथ हमारा कर्तव्य, भगवान के लिए हम क्या करेंगे। जो यज्ञ बोलते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द यज्ञ, यज्ञ डेडिकेशन ऑफ द मैन, मानव का डेडिकेशन होता है, यज्ञ का नाम से रूपांतरित होता है। आपने सुने थे जी भगवान पंचदश अध्याय जो ऊर्ध्वमूलमधः शाखम अस्वस्थं प्रावरंभेम छंदंचि जस्य पन्नानि जस्तं वेद सवेदवेद। हम सबको मालूम होता है जो वृक्ष पेड़ की नीचे ही जो उसकी जो पत्ते और डाल उसको ऊपर ऊंचे रहते और उसकी चेर जो मूल बोलते हैं ऊंचे नीचे रहते हैं। लेकिन भगवान इसी तरह एक वृक्ष है जो उसकी पत्ते नीचे रहते और मूल ऊपर रहते। ऊर्ध्वमूलमधः शाखं अस्वस्थं प्राहुरं व्यं छंदंचि जस्य वर्णानि जस्तं वेदं स वेदविद। भगवान को जो अजन्मा, अविनाशी, अव्यक्त, अचिंत्य, जो भी भगवान संसार में जितना लीला करते हैं, हम सोचना की बात नहीं है, उसके करने के लिए भी सामर्थ्य नहीं। भगवान की प्रेरणा से हम जो भी जहाँ पर है भगवान जी की नाम लेना, भगवान को याद करना और भगवान को गुणगान करना, आपस में भगवान की लीलाओं की कथा आपस में आलोचना करना, डीलिंग करना, इसी काम करने तो भगवान हमको प्रसन्न होंगे। नहीं तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ, टंका पैसा धन संपत्ति आएगा जाएगा। आज भी आप देखिए गांव में जो भी आज की 50 साल पहले जो युवक अवस्था में थे, आज उसकी बुढ़ापापन हो गया, वो कितना भी लोग संसार भूमि जो बोलते हैं बैरियल ग्राउंड, जो बोलते हैं मसाणी भूमि व सुनसान भूमि को चले गए और चले जाएंगे। हम जितना भी और 3 साल पास एवे हमारे आंखों में हम जिसी को देख रहे हैं वो एक ना दिन एक संसार से चला जाएगा। लेकिन भगवान नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स्वतः वयोरपि दुष्टंतो स्तनयो तत्वदर्शी। भगवान पहले थे, अभी है और भविष्य में रहेंगे। हम पहले नहीं थे, अभी है, इस बीच में है और अंत में नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान और हम के अंदर जो शरीर के साथ हिसाब करेंगे तो उल्ट पाल्ट हो जाएगा। भगवान परमात्मा ही, हम आत्मा है। भगवान सुप्रीम सोल है, हम सोल, हम आत्मा, वो परमात्मा है। आइए पंचदश अध्याय का जो श्रवण करते पहले, उसके बाद पहला अध्याय से फिर आप अष्टादश अध्याय तक सुनेंगे। ये भगवान की पहला श्लोक बोला था, ये जितना भी अष्टादश से पुरुषोत्तम योग, पुरुष का बता दिया था। जो पुरुष और उत्तम, पुरुष कौन बोलते हैं न, पुरुष उसके बोलते हैं जो पुरुष सूक्त में बना। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राख्य सहस्रपात सभूमि सर्वत दृष्ट्वा अद्यतिष्ठत सांगुणं पुरुषं एवेदं सर्वं यद्भूतं यत् भाव्यं उतामृतत्व शेषानु जगन्मे नातिरोहति। जो पुरुष सूक्त में वर्णन क्या है, पुरुष उसी को बोलते हैं जो संसार के मालिक श्री जगन्नाथ है, उसके सिवा पुरुष को नहीं। पुरुष जगन्नाथ स्वामी बोलते हैं ना, हमको हमारा बीबी, हमारा वाइफ हमको स्वामी बोलते हैं। तो आपकी स्वामी का नाम क्या बोलते हैं, कि हम क्यों बोलते हैं जगन्नाथ स्वामी? जगन्नाथ क्या हमारा हस्बैंड है? हस्बैंड अर्थ स्वामी अर्थ मालिक। हस्बैंड अर्थ इंग्लिश की शब्द जो जितना भी वार्ड है वो जो डबल मीनिंग ट्रिपल मीनिंग आज एक वार्ड को बार रिपीटेशन बोलते जोड़ देते, जो भी अर्थ अलग होता है। इसलिए स्वामी अर्थात मालिक जी की संसार को बनाते
पालन करते, वो ध्वंस करते, वो मालिक। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, मेरी पर चले बदी से टले। ये जो भजन है भगवान को, ये भगवान जी की प्रसन्न करने के लिए हमारा काम है। तो इसलिए आइए सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता की एक श्लोक, 2 श्लोक अंदर में दो एक आवाज चला जाता है, आपको विरक्त है, क्योंकि छोटे से बड़ा बच्चा को 40 मिनट तक एक क्लास के लिए पढ़ा जाता है। जैसे साइंस है कि ज्योग्राफी की हिस्ट्री बोलो कि जो भी सब्जेक्ट है 40 मिनट क्लास में 45 मिनट तक क्लास चलते। हम भी पाठ पढ़ा रहा था और पढ़ा था भी। उसी समय भी मुझे मालूम है कि तो अधिक ज़्यादा समय कलियुग के मनुष्यों को जितना प्रकार जो एल्बम गीते, फिल्म गीते, जो रिकॉर्ड डांस है, जो अपरा संगीत है, संग है, जितना भी उसे जितना मन को आकर्षित करते हैं, भगवान के भजन भी उतना आकर्षित करेगा। उस बीच में अंतर में नहीं कि तो हमारा रुचि के अनुसार कोई किसी को रुचि लगते है, कौन किसे में आप देखेंगे हर एक मोबाइल जो हाथ में देते, कोई क्या देखते हैं कि फिल्म देखते हैं, कि अपरा देखते हैं, कि 4 धाम देखते हैं, कि द्वादश ज्योतिर्लिंग देखते हैं, कि 52 शक्तिपीठ देखता है। वो किसी का देखिए, एक जो बोलते हैं एक ही आकाश, एक ही पृथ्वी, इसी में अलग अलग नाटक के ढंग से सब नाटक कर रहे हैं। चिंतन हो सब मनुष्य मानुष आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ एंड बात, इस 4 प्रक्रिया से हमका जीवन चलते हैं। पहले जन्म होते हैं, उसके बाद आस्ते 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 बुढ़ापा अपनाते हैं, उसके बाद फीवर डिजीज जो बोलते हैं रोग आते हैं, उसके बाद मौत हो जाते हैं, जो घट शरीर का परिवर्तन हो जाता है। इसी शरीर जाने से पहले श्री जगन्नाथ की श्री चरण में हम ऐसी तरफ डेडिकेट हो जाएंगे तो भगवान हमारा सुरक्षा जरूर लेंगे। जो कि 9वां श्लोक में भगवान थे अनन्यश्चिन्तयन्तवान् जे जनाः पर्युपासते तेषां भी नित्ययुक्तान् योगक्षेमं भाव्यम्। भगवान जी बोले थे जो अनन्य भाव से जो मुझे चिंतन करते हैं, हम उसी की पाने का पदार्थ वो भी पाएगा, आवश्यक उसके पदार्थ में उसके भरण पोषण कर देता हूँ। और श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोलते हैं, वो जो बोलते हैं करऊँ सदाती नक रखवारी, जीमी बाल कोरा खई महतारी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान ने पहले उसे बता देते, आप जितने जी भगवान को सोचेंगे, जो बोलते भगवान के नाम जप करेंगे तो जो घर में बैठे रहेंगे राम जप करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, भगवान दे देंगे खाने के लिए, काम नहीं करेंगे। जितना भी पेंशन होल्डर है, जो भी डिपार्टमेंट के अंदर जो पेंशन होल्डर है, अभी तो वो कुछ नहीं करते, कैसे टका मिलता है उसको। प्रारब्ध में भगवान के नाम बहुत जप किए थे, उसीलिए वो जो बोलते मनी ट्री कोई देखा है, टंका गच्छ बोलते हैं उड़िया में, टंका गच्छ आपने कभी देखा है? मैंने बहुत देखा है। जो भी भारतवर्ष में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो, उड़ीसा गवर्नमेंट बोलो, जो भी पेंशन होल्डर हुए वो जो महापुरुष हुए टंका की घर पेड़े, मैंने सम्मान से बोलता, क्योंकि दिखने कितने उसकी प्रारब्ध है। जो घर में बैठे थे सोचते थे टाइम हो गया, 1 माह से हो गया, 1 तारीख हो गया, ATM से चला आता है 50,000, 40,000, 3,000 कि 1,000 बोलो, जो भी बता जो मिलते पेंशन जो बोलते हैं, जो क्यों नहीं, ये प्रारब्ध के अनुसार हमको मिलते। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा, शरीर तुलसी सोचना क्यों करें। भद्रे से रघुवीर, हम ग्रह और नक्षत्र के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके करने से कोई भी दोष नहीं, आग्रह की बात है। लेकिन उसके साथ आपको भगवान की राम कृष्ण गोविंद अच्युत राधा कृष्ण जो भी नाम को अच्छा लगता है, हर एक टाइम आप भगवान का नाम को जपो करो, जपा करो, और गीता भागवत वाणी आदि पाठो करो। आप भगवान की चिंतन में लगो,
भगवान के रूप को ध्यान करो, आपकी जिंदगी सुधर जाएगा। देखिए कितना भी आनंद आपको आएगा। ये गीता के महात्म्य सुनिए। एक श्लोक भगवान ने बोले थे अर्जुन को, ही अर्जुन निर्मान मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययं तत्। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों के जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में नहीं लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्व से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में ऊर्ध्वम मूढ़म पद से कहा गया तथा जिस परम पद रूपी परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई और आगे छठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्मा स्वरूप परम पद को यहाँ अव्ययम पद कहा गया है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। हे अर्जुन, उस परम पद को न सूर्य न चंद्र न अग्नि प्रकाशित कर सकती है, और जिसी को प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। यह छठा श्लोक पांचवें और सातवें श्लोकों को जोड़ने वाले हैं। इन श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मुझसे अभिन्न है, और जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। अतः भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे, तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोग में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाए तो वहाँ से भी लोग को आना पड़ेगा, कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड परदेश से स्वदेश नहीं, यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियां और लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को न तो आधिभौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है, न आधिदैविक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकता है, कारण कि यह प्रकाश ही इसमें प्रकाश की भेद नहीं है। भगवान ने अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन, ममी वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों की आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। प्रस्तुत श्लोक में ममीमंस पद में एवं कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान की अंश है, इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों की अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है, प्रत्युत यह केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है। प्रकृति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, कर्षित अर्थात उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। यही जीव की भूल है।
यही जीव की मूल भूल है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ममिमंच जीवलोके, इसीलिए हम परम पद परमात्मा ही स्थित है। परंतु शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि का संबंध अपना प्रकृति के साथ है, इसीलिए प्रकृति में ही स्थित है। प्रकृति स्थान कर्षति, शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। और परमात्मा से अलग हम कभी हुए नहीं, कभी होंगे ही नहीं, ये हो सकते ही नहीं। हमसे दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और समीप से समीप कोई वस्तु है तो परमात्मा है। परंतु शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य का उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो समीप दिखता है, परमात्मा दूर, शरीर तो प्राप्त दिखता है, परमात्मा अप्राप्त। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत कामतीश्वर गृहीत्वैतानि संजाति वायुर्गन्धानि वासयात्। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत क्रमतीश्वर गृहीत्वैतानि संजाति वायुर्गन्धानि वासयात्। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाते हैं, ऐसे ही शरीरादि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर इस शरीर को प्राप्त होता है, उसमें चला जाता है। वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और सनातन रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीर को ग्रहण और त्याग परिच्छन्न पैकदेशीय तत्व द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल और देश में परिच्छन्न नहीं हो सकती, परंतु देश कालादि में परिच्छिन्न नहीं हो सकती। परंतु जब यह आत्मा प्रकृति के कार्य शरीरों से तादात्म्य कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेते हैं, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने को उसका आना जाना कहा जाता है। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है, शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता जो कि क्यों रहती है। शरीर स्तूपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। श्रोत्रं चक्षुर्स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों को सेवन करता है। भीमस्यापि रणोभंगो मुनिरपि मति भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा Hare